सर हेलोजन फ्लोरीन को बोलते हैं। फ्लोरीन इज कॉल्ड सुपर हेलोजन। जैसे हमने ऑब्जर्व किया कि हर ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट जो था एनोमेलिटी शो करता था, ये भी बहुत सारी चीजों में एनोमेलिस बिहेवियर शो करेगा। सो दिस इज कॉल्ड सुपर हेलोजन। फ्लोरीन कलरलेस गैस है, फ्लोरीन येलो ग्रीन गैस है, ब्रोमीन ब्राउन लिक्विड है एंड आयोडीन इज वायलेट सॉलिड। एसिटाइन रेडियो एक्टिव है, डिस्कशन का पार्ट नहीं बनेगा। साइज में आप देखेंगे तो बिल्कुल रेगुलरली इंक्रीज करता है, वो एटॉमिक रेडियाई हो चाहे आयनिक रेडियाई। आयोनाइजेशन एनर्जी रेगुलर डिक्रीज करता है, एकदम रेगुलर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेगुलर डिक्रीज करती है, आपको पता है फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। एफिनिटी भी डिक्रीज करती है बट रेगुलरिटी नहीं है। आपको थोड़ा याद आना चाहिए कि क्लोरीन का एनोमेलिटी है, सॉरी फ्लोरीन की बल्कि हम बोले एनोमेलिटी है, जिसकी वजह से क्लोरीन की पोजीशन फर्स्ट हो जाती है। रिएक्टिविटी अगर आप देखेंगे तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज है। फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव है, लेकिन फ्लोरीन और ब्रोमीन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है रिएक्टिविटी में। बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी प्रॉपर्टी, इसलिए क्योंकि ऑर्डर बिल्कुल भी वो नहीं है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। फ्लोरीन की पोजीशन जो है जाती है, इसलिए याद रखें। डेंसिटी रेगुलर है, इंक्रीज होती है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रेगुलर इंक्रीज होता है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप देखेंगे नीचे का विजिबल है ना, ये 9th पॉइंट नहीं सर, नहीं दिख रहा है। लिखा है सर वो दिख रहा है उसके नीचे। चलो यहाँ तक लिख लो फिर मैं आगे बात। सर एसिटीन को हैलोजन से नहीं कंसीडर करते? हैलोजन नहीं बोलेंगे, 7 एलिमेंट बोलेंगे। ओके फर्स्ट कॉलम हुआ है 1 मिनट से। डन। यस सर। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर जो है फ्लोरीन का -1 एंड 0 होता है, बाकी हेलोजन -1 to +7 सारे शो कर सकते हैं।
ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज करता है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा पावरफुल है, डिक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसी तरह अगर हम मेटालिक नेचर की बात करें तो वैसे तो यहाँ देखिए कोई भी मेटालिक नहीं है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, थोड़ा बहुत मेटालिक क्लस्टर आपको आयोडीन में मिलता है। बाकी मेटालिक बिहेवियर यहाँ किसी में भी। केमिकल प्रॉपर्टीज आप कॉपी करिए, मैं रिएक्शंस कर ये 9-10 पॉइंट हो गया। सर एक रिएक्शन वाला पार्ट कॉपी किया आपने? सर वो अल्कलाई वाले में क्या लिखा हुआ है? मैं बताता हूँ, आप अभी स्टॉप राइटिंग, पहले जरा समझ लीजिए। देखिए फ्लोरीन जो है बहुत पावरफुल है, आपको मैंने ये रिएक्शन लास्ट लेक्चर में भी बताई थी कि O2 और O3 दोनों देता है। बाकी के हेलोजन वाटर के साथ बहुत सिंपल रिएक्शन है, HX प्लस HXO, आयोडीन नो रिएक्शन।
इसमें कोई डाउट किसी रिएक्शन पे? सर आयोडीन क्यों नहीं रिएक्ट करता? आयोडीन की रिएक्टिविटी बिल्कुल लीस्ट है, तो नॉर्मल कंडीशन में वाटर से रिएक्शन नहीं करता। रिएक्टिविटी ऑर्डर में बताया था ना अभी आपको। हाँ सर। वाटर को डिकम्पोज करना है, कौन करेगा? जो पावरफुल होगा। रिएक्शन विद मीथेन, क्लोरीन जो है रिएक्शन करता है C+H दे देता है। पॉसिबल इन डार्क ऑल्सो, मतलब इतना पावरफुल है कि कैसी भी एनर्जी नहीं चाहिए। बट क्लोरीन और ब्रोमीन, जहां मैंने H2 लिखा हुआ है, इनको लाइट एनर्जी लगेगी, तब ये 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। एक्सेस होगा तो एक्सेस रिप्लेसमेंट होता चला जाएगा। फिर आयोडीन के केस में नो रिएक्शन, या फिर पॉसिबल होगी तो कब? पढ़ा होगा आपने ऑर्गेनिक में। सर कॉन्सेंट्रेशन आयोडीन की क्या चीज पूछ रहे हो? HNO3 के साथ चल कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैंने लिखा है पॉसिबल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेंट, एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एल्कली की ये रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझ लीजिए। CD का मतलब है कोल्ड डाइल्यूट, HC का मतलब है हॉट कॉन्सेंट्रेटेड। आपको क्लिक नहीं कर रहा है, मैंने आपको एस ब्लॉक में रिएक्शन कराई थी। हाँ सर। अब रिएक्शन क्या है? नॉन मेटल कैसे होते हैं? एसिडिक, ये बेस, तो सॉल्ट वाटर तो बनेगा, यानी NaH+ H2O तो कॉमन हो गया। क्लोरीन के केस में NaF हो जाएगा। बट बाकी के प्रोडक्ट में वेरिएशन आता है। कोल्ड डाइल्यूट में लोअर ऑक्सीडेशन नंबर का एक सॉल्ट बनता है NaHO, और कॉन्सेंट्रेटेड में हायर ऑक्सीडेशन नंबर का एक सॉल्ट बनता है। इससे कोल्ड डाइल्यूट में फ्लोरीन OF2 बनाता है, और कॉन्सेंट्रेटेड में O2 बनाता है। ये डिफरेंशिएटिंग रिएक्शन बहुत बार पूछी गई है, इनके नेमिंग कैसे करते हैं वो भी अभी हम आपको बता देंगे। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड्स लिखा है। फ्लोरीन अकेला ऐसा एलिमेंट है जो अपने ऑक्साइड्स बनाता है, फ्लोराइड बनाता है। बाकी के हैलोजन अपने ऑक्साइड्स बना रहे हैं जो एसिडिक हैं, सेल्युबल हैं। चलिए नो फर्स्ट पॉइंट हुआ है क्या? हाँ सर। हाँ सर।
सेकंड पॉइंट हुआ है, सेकंड थर्ड। Yes, sir. ये हाइड्राइड्स वाला पॉइंट जो है आपको से सॉल्व करना है। दोनों पॉइंट्स आपको खुद से करने हैं फोर्थ और फिफ्थ। बताइए थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? डिक्रीज, बॉन्ड एनर्जी, डिक्रीज, रिड्यूसिंग पावर, इंक्रीज, एसिडिक नेचर, इंक्रीज, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीज, बट HF मैक्सिमम का हाईएस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है। अब जरा इन ऑक्सो एसिड्स को देखिए, इनके नाम कैसे याद रहेंगे वो मैं आपको बता दूं। 3 और 5 कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। तो लोअर के लिए अस और हायर के लिए 1 यूज करते हैं। तो ये वाला एसिड हो गया सर आप म्यूट हो गए हो। कुछ कम हो जाता है तो क्या करते हैं हम लोग? हाइपो, हाइपो। तो इसका नाम क्या हो गया? पर हैलस, हाइपो। हाइपो हैलस एसिड। ठीक। और नॉर्मल से अगर कुछ सा हो जाता है तो पर, हाँ, तो नीचे वाला पर हैलस, पर हेलिक एसिड। ओके। अब इनके सॉल्ट्स को कैसे नेमिंग करेंगे? तो सॉल्ट्स की नेमिंग के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, अस को आइड से और एक को एड से रिप्लेस कर दो। जैसे हमने अभी पीछे रिएक्शन में NaXO बनाया था और NaXO3 बनाया था, दोनों का नाम बता दीजिए क्या हो जाएगा?
Sodium इनमें hypo. से सोडियम हाइपो Sodium सोडियम हाइपो hypo. हाइपो Hyper. हैलाइड, Halide. Halide. हाइपोहेलाइट नीचे वाले का Sodium halide. सोडियम Halic सोडियम acid. आपको मैं बताऊं, 2 बार क्वेश्चंस आए हैं नेम से रिलेटेड एडवांस में, ठीक है। एक बार रिएक्शन में आपको बता दिया कि सोडियम हैलाइड बनेगा, आपसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हैलाइड पूछे गए थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हैलाइड। तो आपको अगर फॉर्मूला आता है तभी आप रिएक्शन लिख करके बैलेंस करके बता पाओगे, ये इंटीजर था। एक मोर देन का क्वेश्चन आया था जहां पर आपको कंपाउंड्स के नाम दिए थे और आपसे पूछा गया था कि हॉट कॉन्सेंट्रेटेड रिएक्शन का प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो बाय नेम आपको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो नेमिंग आना बहुत जरूरी है सॉल्ट्स की। इसके बाद अगर आपको एसिडिक नेचर देखना है तो डाउन द ग्रुप एसिडिक नेचर क्या हो रहा है, Increase. आई इंक्रीज ना, हाँ. ओके। थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है, Decrease. इंक्रीज पता है कैसे देखते हैं? अच्छा ये बोलो, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो रही है, Increase. increase हाँ increase बॉन्ड ऑर्डर निकालना आता है ना हमको, क्यों गाइस? बॉन्ड ऑर्डर आता है कि नहीं आता आपको, हाँ या ना? नहीं सर शायद नहीं आता तो मैं आगे सिखा दूंगा, फिलहाल देख लीजिए। स्टेबिलिटी जो हमने देखी है वो बॉन्ड ऑर्डर से देखी है। अब जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम। तो थर्मल ऑक्सीडाइजिंग पावर थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली रिलेटेड है। कौन सा ज्यादा स्टेबल है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है वो स्टेबल अगर ज्यादा है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होगी। ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इन जनरल लोगों को यही लगता है कि इंक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर से नहीं देखा जाता, ऑक्सीडेशन नंबर से नहीं देखा जाता। दिस थिंग इज डिसाइडेड बाय द बॉन्ड ऑर्डर ओनली। प्लीज नोट डाउन द एक्सप्लेनेशन आल्सो, करिए कॉपी उसको। सर क्या आप रिपीट कर सकते हो? क्या कह रहे हैं? सर क्या आप रिपीट कर सकते हो? मैंने बोला दिस थर्मल स्टेबिलिटी इज डिसाइडेड द बॉन्ड ऑर्डर, द कंपाउंड is bond order is higher, that means more stable compound, and if compound is stable that means the reactivity is less, and reactivity is like oxidation power is also less. What we can predict here, stability is inversely proportional to oxidizing power, that's it, and that stability is decided by the bond order. हाइड्राइड्स वाला पार्ट रिमूव कर दूं? Yes, sir.
राइट साइड का हो गया है। Yes. चलिए मैं इतना पहले बता देता हूँ, जो लेफ्ट पे लिखा है मैंने। बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ KHF2 एंड H2F2, KHF2 को फर्मी सॉल्ट बोलते हैं। इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करने से हमें फ्लोरीन मिलता है। मॉइसेंस प्रोसेस का नाम है। KHF2 हमने लिया, ये आयनाइज होकर HF देता है और इलेक्ट्रोलिसिस में H जो है H2 में कन्वर्ट हो गया कैथोड पर, और फ्लोराइड से फ्लोरीन हमें एनोड पर मिलती है। कलरलेस है, पंजेंट, पॉइजनस, सॉल्युबल है, रिएक्टिव है, गुड ऑक्सीडाइजर है। ये इतना रिएक्टिव है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में एक्सेप्ट हीलियम, नियॉन एंड आर्गन को छोड़ दीजिए, सबके साथ रिएक्शन करता है और फ्लोराइड बना देता है। मतलब आप प्लेटिनम बोलो तो प्लेटिनम का फ्लोराइड बन जाएगा, मर्क्यूरी बोलो तो मर्क्यूरी का फ्लोराइड बन जाएगा, गोल्ड बोलो तो गोल्ड का फ्लोराइड बन जाएगा, सिल्वर बोलो तो सिल्वर का, एल्युमिनियम बोलो तो मतलब किसी के साथ भी रिएक्शन करता है। तो उसमें बहुत सारी रिएक्शंस लिखने की जरूरत नहीं है, ये स्टेटमेंट एनफ है। इसके अलावा 3 रिएक्शंस मैंने लिखे हैं जो यूनिकनेस है इसकी, जहां पर आप प्रोडक्ट्स को प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, वो मैंने यहाँ पे स्टार मार्क किए। पहला रिएक्शन तो ऑलरेडी किया हुआ था। दूसरा देखिए, कॉपर की प्रेजेंस में जब हम फ्लोरीन पास करते हैं तो फ्लोरीन इतना रिएक्टिव है कि सारे हाइड्रोजन को हटा देता है और फ्लोरीन अनसैचुरेशन को भी खत्म कर देता है। तो क्या बन गया, C6F12। फिर क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग है तो KXO3 को KXO4 में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। KHSO4 से तो बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट मिलता है, K2S2O8। अगर आपको याद आ रहा हो तो ये मार्शल एसिड का सॉल्ट है। हाँ यस। फर्स्ट कॉलम कॉपी करके आप सेकंड स्टार्ट करिए, मैं फर्स्ट इरेज करूंगा।
फर्स्ट कॉलम हुआ क्या? हाँ सर। चलो ये रिएक्शन करने के जरा आप टेक्निक समझ लीजिए। डीकन प्रोसेस है, ठीक है, सिंपल HCl में O2 हमने पास किया। कैटलिस्ट ये जो ये मैच में पूछा गया था जेईई के एडवांस के पेपर में कि कौन सा कैटलिस्ट डीकन से रिलेटेड है, तो CuCl2 है और रिएक्शन का प्रोडक्ट तो आप प्रेडिक्ट कर पा रहे होंगे। अब हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ऑल दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो ये तो बने। अब और क्या और क्यों बनना चाहिए उस पर फोकस करें हम लोग। के बेसिक है, एसिड है, तो KCl बनना चाहिए। जहां जहां के आया वो KCl जरूर बना। अब बचा MN7, अगर इसने ऑक्सीडाइज किया तो खुद को रिड्यूस करेगा। कहाँ जाएगा रिड्यूस करके? +2 पर। अब +2 का क्लोराइड MnCl2, इतना बनने के बाद लेफ्ट टू राइट हाइड्रोजन नहीं आया, इसलिए वाटर भी बना। यहाँ पर भी Mn4 है, ऑक्सीडाइज करके खुद MnCl2 और वाटर बनाएगा। क्रोमियम वाले में भी वही है, ये 6 से 3 पर जाता है तो CrCl3 बनेगा फिर वाटर। +4 है, ये हमेशा +2 में स्टेबल होता है, तो कॉमन प्रोडक्ट बनता है PbCl2। हाइड्रोजन है तो वाटर भी बना। इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर, इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ क्लोरीन, बहुत ही अच्छा सोर्स है क्लोरीन का। इस चैप्टर में हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी करने वाले हैं। तो इसमें कोई भी आप वाटर भी डालोगे तो ये क्लोरीन दे देता है। डाइल्यूट एसिड या कोई भी एसिड डालेंगे क्लोरीन जरूर देगा। अब क्लोरीन निकलने के बाद क्या बचा? कैल्शियम और CO2 मिलके क्या बनाएंगे? कार्बोनेट। कैल्शियम बेसिक HCl एसिड क्या बनाएंगे? सॉल्ट वाटर। कैल्शियम बेसिक एसिड सॉल्ट वाटर। नाइट्रोसिल मेथड बहुत अच्छा प्रोसेस नहीं है पर रिएक्शन यूनिक है। NaNO3 क्लोरीन और वाटर तो बनता है, लेकिन साथ में जो बनता है बाई प्रोडक्ट NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड है। अगर आपको थोड़ा याद आ रहा हो तो एक्वारेजिया का बाई प्रोडक्ट है, बहुत रेयर बनने वाला कंपाउंड है। अगर इसमें भी ऑक्सीजन पास कर देंगे तो भी आपको क्लोरीन मिल जाएगा बाय हीटिंग। प्योरेस्ट क्लोरीन मिलती है हमको अगर हम प्लेटिनम क्लोराइड को हीट कर दें या गोल्ड क्लोराइड को हीट कर दें। बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, आपको याद आना चाहिए NaOH की प्रिपरेशन एस ब्लॉक में करी, तभी भी आपको बोला था कि क्लोरीन भी NaOH और हाइड्रोजन तीनों ही प्योर मिलते हैं। येलो ग्रीन का गैस है, पंजेंट है, पॉइजनस है, सेलेबल है, रिएक्टिव है। सबसे खास बात, अगर आप इसको ठंडा कर दें, आइस कोल्ड कंडीशन दे दें तो ये हाइड्रेटेड हो जाती है,
Cl2.8H2 और डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होती है, आपको पता है स्विमिंग पूल में डाला जाता है। ठीक है, सेकेंड कॉलम हो गया है क्या? सर Yes. सर हाँ बोलिए, सर बोलो भाई। सर हाइड्रेटेड फॉर्म में भी ये पॉइजनस होती है? हाइड्रेटेड फॉर्म जब कभी भी बोलते हैं तो वो सॉलिडिफाई हो गई। तो कोई भी चीज अगर सॉलिड है तो आपके लिए हार्मफुल कब है? जब आप उसे इंगल्फ करो, आप अंदर ले लो बॉडी के अंदर, तो पॉइजनस है। और जी हर सर, वैसे का ही मतलब ये नहीं होता है आपने खाया और आप मर गए। इट्स हार्मफुल। भाई क्लोरीन आप इनहेल करोगे और एक्सेस ऑफ इनहेलेशन करोगे तो प्रॉब्लम है आपके लिए, सफोकेशन हो जाएगा आपको। तो अब ये सॉलिड हो गई, सॉलिड में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उसको अब खा जाओ तो प्रॉब्लम है बॉडी में जाने के बाद, क्योंकि वो जैसे ही सॉल्युबल होगी तो HCl बनाएगी, और HCl बनाएगी तो पक्का एसिड हो गया। करिए कॉपी।
सर वो आइस कोल्ड कंडीशन क्या है? सर लेफ्ट कॉलम हुआ है क्या? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। स्टार्ट करें केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए यहाँ जो भी रिएक्शन है उसमें कोई यूनिकनेस नहीं है एक्सेप्ट द कंडीशन। कंडीशन में क्या यूनिकनेस है? तो ये पहला स्टेटमेंट जो स्टार मार्क है वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट रिएक्शन विद कौन इज नॉट पॉसिबल। मैंने जान के कौन लिखा हुआ है। कौन का मतलब कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। मैं क्या कह रहा हूँ कि क्लोरीन प्लस कार्बन नो रिएक्शन, क्लोरीन प्लस ऑक्सीजन नो रिएक्शन, क्लोरीन प्लस नाइट्रोजन नो रिएक्शन। अब आप सोचोगे कि CCl4 तो बनता है, NCl3 तो बनता है, Cl2 तो बनता है, ये सब बनेंगे पर सब्स्टिट्यूट होकर के बनेंगे, डायरेक्ट रिएक्शन से नहीं बनता। मैं क्या कह रहा हूँ, बात समझ में आ रहा है? तीन ही ऐसे एलिमेंट हैं, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसके अलावा अगर कोई और है तो वो सिर्फ जीरो ग्रुप है। वो तो वेल नोन है कि जीरो ग्रुप किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। ठीक? अब क्लोरीन को जब हम वाटर में डालते हैं तो इट इज HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन रिस्पांसिबल फॉर मॉइस्ट क्योंकि वाटर है, परमानेंट क्योंकि ऑक्सीजन है, और वो ब्लीच करता है और इसके साथ में ऑक्सीडेशन। मैंने अब आपको एक बात पहले भी बोली थी, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि वाटर हम सिर्फ रिएक्शन की बैलेंसिंग के लिए यूज करते हैं। आपने रेडॉक्स चैप्टर पढ़ा होगा तो देखा होगा कभी भी हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो रहा तो हम वाटर बना देते हैं। अभी भी हम वही करने जा रहे हैं। ये सारी रिएक्शन ऑक्सीडेशन की है, बस जहां पे हमने वाटर लिखा है वहां हमें बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट है, जहां नहीं लिखा है वहां पे मैं वाटर की जगह पे मॉइस्ट लिख दे रहा हूँ। बात एक ही है, एक करेगा वो ऑक्सीडेशन। अब जैसे पहले में जहां वाटर है वहां फिक्स बाई प्रोडक्ट HCl जरूर आएगा। अब और क्या बनेगा देखते हैं। सल्फाइड बिकम सल्फेट। सल्फेट हो गया, नाइट्राइट बिकम नाइट्रेट। फेरस बिकम फेरिक, फेरिक, ओजोन O2। O2। ये वाला रिएक्शन आपको याद आना चाहिए, एस ब्लॉक में पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम सल्फेट प्लस सल्फर। अब नीचे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है पर हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट। तो C2H4 Cl2 CO2 SO2 Cl2 PbCl 4 SnCl 4 और H2S के साथ सल्फर प्लस HCl। तो हुआ ऑक्सीडेशन है पर मॉइस्ट लिख करके छोड़ दिया।
अच्छा, एग्जाम में भी यही करते हैं हमसे, हमको कभी भी नहीं बताते कि वाटर यूज हो रहा है, हमको मॉइस्ट कंडीशन बोल करके छोड़ देते हैं। ये अंडरस्टूड है कि अगर हाइड्रोजन की बैलेंसिंग की जरूरत पड़ेगी तो हम H2O लिखेंगे, तो हम मॉइस्ट का मतलब मॉइस्ट, नो वाटर। ओके, इसके बाद ये दोनों रिएक्शन हमने अमोनिया में पढ़ी थी। अगर आपको याद आ रहा हो कि अगर एक्सेस में हेलोजन होता है तो हेलोजिनेशन करता है, और लिमिटेड होता है तो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइजिंग है तो ऑक्सीडाइज करते हैं, N2 बन गया, HCl मिलके N। लिखी हुई सारी रिएक्शंस के लिए मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई भी रिएक्शन ऐसा लग रहा है कि उसकी ट्रिक, उसका आपको नहीं समझा, प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, तो प्लीज आप पूछ लीजिएगा। मेरे हिसाब से रिपीटेड है, इसलिए मैंने उसको एक फ्लो में कर दिया। बट आपको लग रहा है नहीं आ रहा है कोई, तो आप बोलिए। सर हो गया। पूरा हो गया? हाँ सर। यस।
अब देखो अभी जो मैं बता रहा हूँ ना उसमें आपको बिल्कुल भी चीजों को याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपली हम इन चीजों को रिलेट कर रहे हैं। ब्रोमीन की प्रिपरेशन में कार्नेलाइट यूज होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग है। ब्रोमीन का सोर्स है, उसमें ब्रोमीन कहीं है ही नहीं, तो अनकंबाइंड फॉर्म में इसमें ब्रोमीन होती है 0.25% अनकंबाइंड। दूसरा सोर्स है हमारे पास सी वाटर, जिसमें मैग्नीशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड होता है। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ऑक्सीडाइज करा देना है, क्लोरीन पास करेंगे वो डिस्प्लेस कर देगा। ब्राउन लिक्विड है, पंजेंट है, पॉइजनस है, लेस सेलेक्टिव है, इट कॉजेस ब्लिस्टर ऑन स्किन। अगर आपने इसे नहीं कर लिया तो आपकी स्किन में, आपके अंदर जहां जहां पर ब्लिस्टर आएगा या जहां जहां तक सब जगहों पे ब्लिस्टर। आइस कोल्ड कंडीशन में ये भी हाइड्रेटेड है, ये भी डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ। और सेम अगर हमने ब्रोमीन को वाटर में डाला तो इट गिव्स HBr एंड नेसेंट ऑक्सीजन। इसलिए ऑल द रिएक्शंस ऑफ ब्रोमीन आर सेम एज Cl2। रिएक्शन चाहे वो यहाँ की भी रिएक्शन हो तो भी सेम। सर वो आइस कोल्ड के बाद क्या लिखा है? COND। राइट वाला हो गया।
करीब हूँ। गाइस बताया जाए, देखिए जरा रिएक्शन। Ki को ऑक्सीडाइज करना है तो कोई भी हेलोजन जो उसके एबव होगा वो इजीली उसे ऑक्सीडाइज कर देता है। ओजोन भी ऑक्सीडाइज करेगा तो I2 तो मिलेगा, ओजोन खुद O2 देगा, बचा वाटर K के साथ कंबाइन करके KOH। कॉपर सल्फेट में मैंने स्टार लगाया है क्योंकि ये बहुत स्पेशल टाइप की रिएक्शन है। K2SO4 बन गया, साथ में Cu2I2 प्लस I2 बनता है। कॉपर +2 से कॉपर +1 में टर्न होता है। इसके बाद अगर हम इसे फर्दर ऑक्सीजन देते हैं तो फिर ये आएगा। ये रिएक्शन बहुत बार क्यूप्रिक से क्यूप्रस में कन्वर्ट होता है। सीवीड्स ये आपका एडिबल है, एल्गी लैमिनेरिया स्पीशीज है जिसमें NaI और Ki होता है। तो अगर हमें NaI Ki मिल जाए तो क्लोरीन पास करके हम आयोडीन निकालते हैं। फ्रॉम कैलिक चिले सॉल्ट पेट्रे होता है, पेट्रे दैट कंटेन्स NaIO3, कंटेन NaIO3, इसमें हम NaHSO3 डालते हैं और आयोडीन निकालते हैं। वायलेट सॉलिड पंजेंट पॉइजनस लीस्ट सॉल्युबल है, ये भी वाटर में सॉल्युबल लेकिन बहुत कम सॉल्युबल है। ऑक्सीजन दे रहा है, ये ब्लीचिंग के लिए रिस्पांसिबल है बाकी की तरह इन ऑक्सीडेशन, बट इससे होने वाला ऑक्सीडेशन बहुत वीक होता है, ये वेरी वीक। अगर आपको याद हो तो ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होती है, तो करेगा ये सारी रिएक्शंस पर बहुत एफिशिएंटली नहीं करता है। जैसे सबको हम ऑक्सीडाइज करा देते हैं, HI बन जाएगा, फेरस बिकम फेरिक हो गया, नॉर्मली ऑक्सीडाइज कर रहा है, बिल्कुल कोई स्पेशली यूनिकनेस नहीं आ रही है। एक रिएक्शन है यूनिक हाइपो वाली, अगर आपको याद हो तो एस ब्लॉक में भी मैंने स्टार लगाया था, Na2S4O6 plus NaI1, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दैट्स व्हाई इट शोज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी आल्सो। तो रिड्यूसिंग पावर कब आती है? जब सामने वाला बहुत ज्यादा पावरफुल हो। वैसे में अब ओजोन है, ये तो O2 बचा हुआ नेसेंट ऑक्सीजन आयोडीन से कंबाइन हो गया तो क्या देगा? I2O5, और I2O5 वाटर मिलके HIO3। अगर आपको याद आ रहा हो तो ओजोन में रिएक्शन पड़ी।
लास्ट लेक्चर में ही पढ़ी है। क्लोरीन हमेशा खुद HCl देता है, अभी क्लोरीन में आई भी थी रिएक्शन, और आयोडीन को ऑक्सीडाइज करके HiO3 KXO3 कोई भी हेलोजन होगा ऊपर का उसे डिस्प्लेस कर देगा, तो खुद KiO3 बना दिया और H2 रिलीज कर दिया। ये यूनिक रिएक्शन करिए। सर हो गया लिख के। हो गया? हाँ सर।
देखिए रिएक्शंस आपको खुद से कंप्लीट करनी है, कुछ चीजें आपको बता देते हैं। HX अगर हम बात करें तो HX का नाम हाइड्रोजन हैलाइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ब्रोमाइड आयोडाइड। अगर वो एक्वस है तभी वो एसिडिक है, ये बात याद रखिएगा। HCl एसिडिक नहीं है, HCl एक्वस एसिडिक है। तो अगर केवल HCl है तो हाइड्रोजन क्लोराइड है, पर HCl अगर एक्वस है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, हाइड्रोजन हैलाइड अगर एक्वस है तो हाइड्रोहैलाइड एसिड। प्रिपरेशन में डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या डीकंपोजिशन, बट ये सारी रिएक्शंस हमारी पढ़ी हुई है, तो फटाफट से आप कंप्लीट करिए, सब रिएक्शंस पढ़िए। गाइस क्या रिएक्शंस, बताइए भाई, क्या बनाया फर्स्ट में? KF plus HF। समझ आ रहा है आपको क्या बनाना है? पहले तो ये समझ लीजिए कि हम HF को HF नहीं H2F2 क्यों लिखते हैं। बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट इन डाइमेरिक फॉर्म, 2 मोल कंबाइन हो जाए। दूसरे में क्या बनाया यहाँ पे? अटेम्प्ट CaSO4। किया कि अभी टाइम चाहिए आपको? सबने अटेम्प्ट किया कि नहीं किया? अरे 1 मिनट। कर लीजिए, अटेम्प्ट करिए, पहले पहले सब लोग अटेम्प्ट करिए।
सर हो गया। गाइस बन गया? हाँ सर। अच्छा बताओ, CF2 में क्या बनाया आपने? सर CaSO4 plus H2F2। प्लस H2F2 ठीक, नेक्स्ट में बोलिए। सर CA3PO4 4 whole प्लस H2F2 ठीक है, नेक्स्ट बोलिए। सर KH KH और H2F2। अरे मैंने गलत लिख दिया, के AgF लिखना था मुझे, Ag निकल जाता है। चलो HC इसमें बोलिए। HCl plus H2S। हाँ वेरी गुड, HCl plus H2SO4 लास्ट लेक्चर में ही कराई थी। दूसरे में? सर HCl सल्फर plus plus sulfur HCl। नेक्स्ट में? सर H3PO3 plus H3PO3 plus HCl। HCl। और सर उसके नेक्स्ट वाले में H3PO4। परफेक्ट। ऊपर बोलिए इधर का। सर उधर Na3PO4 और Na2SO4। ओके, नेक्स्ट में? Na2SO4 HCl ठीक है, HBr में आइए। सर H3PO3 plus HBr। plus HBr ठीक है, नेक्स्ट? सर HBr plus सल्फर। HBr ठीक है, नेक्स्ट? सर Na3PO4 plus HBr और Na2SO4 plus HBr। लास्ट वाले इसमें क्या है? Na2SO4 plus HBr परफेक्ट नहीं है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें HBr मिलेगा, बट HBr रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है और H2SO4 फॉर्म की प्रेजेंस में इट टर्न्स टू ब्रोमीन। याद रखिएगा, दिस रिएक्शन इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ HBr बिकॉज़ फाइनल प्रोडक्ट में हमें ब्रोमीन मिलता है। हाईलाइट करके लिखिएगा, सिर्फ यही बताने के लिए इतना सब करवाया था, बिकॉज़ वो सब कर लोगे मुझे भी पता था। तो इस तरीके से पूछा गया है कि NaBr plus H2SO4 NaBr plus H3PO4 कि कौन सी रिएक्शन इज सुटेबल, कौन सी रिएक्शन इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन। NaI के लिए बोलिए क्या बनेगा? लास्ट वाले में बोलिए क्या बनेगा? तो शायद I2 भी बनेगा। बिल्कुल, राइट। जो प्रॉब्लम HBr की है वो प्रॉब्लम I2 की तो डेफिनेटली होने वाली है, क्योंकि HBr से ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट तो HI है। तो ये दोनों रिएक्शन के लिए लिख लीजिए, नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन। इरेज कर दूं मैं? हाँ सर।
दोनों रिएक्शंस आपको खुद से करनी है। ये आप लोगों ने सर 1 मिनट लिख रहे हैं। हो गया सर। बताओ। पहले में ClO2 ACl plus O2
याद रखिएगा सिर्फ 2 ही रिएक्शन है इसकी प्रिपरेशन की। ये यूनिक कंपाउंड है क्योंकि प्लस ऑक्सीडेशन पर हैलोजन शो नहीं करते हैं। ये हो रहा है तो भी अनस्टेबल है। येलो कलर का गैस, रेड कलर का लिक्विड, पंजेंट, पॉइजनस और इलेक्ट्रॉन। 30 टाइम्स पावरफुल। नॉर्मल क्लोरीन के कंपैरिजन में अगर हम इसे कंपेयर करें तो 30 टाइम्स ज्यादा है। अनस्टेबल है इसलिए हीट करोगे तो डिकम्पोज हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, ये +4 है। तो आपको याद है जैसे NO2 की रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं कि NO2 में बढ़ाते थे तो 2 एसिड मिलता था, HNO, NO3। कुछ याद आ रहा है? यस सर। हाँ सर। तो उसी से क्लोरीन +4 है तो 2 एसिड कौन से देगा? एक 3 वाला और एक 5 वाला। 5 वाला। HClO2 + HClO3। परफेक्ट। बेस के साथ 2 सॉल्ट दे देगा इसी तरीके से। यस सर। इसी तरह ClO3 बनाने के लिए हमने लो टेम्परेचर पे ClO2 यूज किया, ये ऑक्सीडाइज हो गया। और इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक, अनस्टेबल, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पंजेंट, पॉइजनस, इजीली फॉर्म डाइमर। देखो 2 मोल्स कंबाइन हो जा रहे हैं। ये भी आपका येलो कलर का सॉलिड है और रेड कलर का लिक्विड है। हीट करेंगे तो टूट जाएगा। वाटर डालेंगे तो देखो ये +6 है। अब की बार एसिड कौन से मिलेंगे? 5 और 7 के। यस सर। तो सॉल्ट NaClO3, NaClO4 प्लस वाटर। सर हाँ सर आप ClO2 के प्रिपरेशन वापस समझा सकते हैं? ClO2 का मैंने कहा AgClO3 हो या NaClO2, पहले तो सिर्फ 2 ही प्रिपरेशन पूरी केमिस्ट्री में है। किया हमने कुछ नहीं, ऑक्सीडाइज ही किया। AgCl निकल गया, O2 निकल गया, यहाँ पर NaCl निकल गया, ClO2 बच गया, बस। ओके सर। सर वो येलो सॉलिड और रेड लिक्विड, क्या चीज? येलो सॉलिड और रेड लिक्विड है उस डायमर आवाज का नहीं है। आ रही, लाउड बोलिए, थोड़ा माइक के पास आके बोलिए। सर येलो सॉलिड और वो रेड लिक्विड लिखा हुआ है ClO3 हाँ हाँ में। हाँ हाँ वो हाँ, ClO3 का है उसके डायमर। लिक्विड होगा तो रेड होगा। सर डायमर का है या उसका है? हाँ डाइमर होगा तभी सॉलिड बनेगा। डाइमर के लिए नहीं है वो, ये जनरल स्टेटमेंट लिखा है मैंने, ये जनरल स्टेटमेंट। कॉपी हो गया? हाँ Yes, सर। sir. ठीक है, इसके बाद का पार्ट अब नेक्स्ट लेक्चर पे मैं कराऊंगा। आप सॉल्व करके रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर पे मैं पहले आपको टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा, फिर डाउट्स लूंगा। अभी आप अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी सॉल्व करेंगे तो भी ठीक है, हैलोजन खत्म हो जाने दीजिए। तो नेक्स्ट पे पहले मैं 1 आवर जो है 1.5 आवर पढ़ा दूंगा, उसके बाद डाउट्स करा दूंगा। ठीक है? ठीक है सर। ओके सर। ठीक है सर। सर नेक्स्ट करके ओके रखिए। P ब्लॉक पूरा। हाँ खत्म हो जाएगा। ओके सर। ओके चलिए, गुड बाय। थैंक यू Thank you, सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।